AI 379 फ्लाइट नंबर है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। 156 यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे। थाईलैंड के फुकेट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम की धमकी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। राजेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश बताइए क्या जानकारी, क्या अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, एयर इंडिया से जो जानकारी मिल पाई है प्राची, उसमें बताया गया है कि ये विमान जो है वो थाईलैंड से उड़कर नई दिल्ली की तरफ आ रहा था और इमरजेंसी लैंडिंग न कहते हुए उनका कहना है कि इसे एक तरीके से प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई है, क्योंकि बम होने की खबर जो है वो मिली थी। यही वजह है प्रिकॉशनरी लैंडिंग उसकी कराई गई है और वहां पर उसकी जांच जो है वो की जा रही है। विमान में 156 के करीब यात्री सवार थे। फिलहाल विमान सुरक्षित है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए एहतियातन इस विमान की वहां पर लैंडिंग कराकर वहां पर चेकिंग की जा रही है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए इस विमान की चेकिंग करी जा रही है क्योंकि बम की धमकी मिली थी और कल जिस तरीके से हादसा पेश आया उसके बाद अब प्रिकॉशंस लिए भी जा रहे हैं। हर एक धमकी को बड़ी संजीदगी के साथ उस पर काम किया जा रहा है और यात्री सुरक्षित रहे, ये प्राथमिकता अब एयर इंडिया की है। इसलिए अभी तमाम यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। यात्रियों की अगर बात करें तो कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है राजेश? अभी फिलहाल पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो हमें जानकारी मिल पाई है उसमें ये बताया जा रहा है कि प्लेन की चेकिंग की जा रही है और फिलहाल पैनिक सिचुएशन नहीं, यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और प्लेन की चेकिंग की जा रही है। एक बार प्लेन की चेकिंग हो जाती है तो उसके बाद वापस ये जो प्लेन है वापस भारत की तरफ इसे भेजा जाएगा। लेकिन एयर इंडिया के विमान का हादसा हुआ है और आज सवेरे भी एक विमान को वापस मुंबई में लैंड कराया गया जो कि लंदन जा रहा था। तो कोई एजेंसीज जो है वो किसी तरीके से कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि जैसे ही बम थ्रेट मिला इस प्लेन को, उस प्लेन को फुकेट में लैंड कराया गया और वहां पर एहतियातन लैंड करा के उसकी चेकिंग जो है की जा रही है। फिलहाल यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है और फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है कि पैनिक सिचुएशन फिलहाल वहां नहीं है कोई। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित रखना विमान की प्राथमिकता है, एयरलाइंस की प्राथमिकता है। वो भी तब जब कल एसी एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो और 241 यात्री जो इसमें सवार थे उनकी मौत हो गई हो, 297 कुल लोगों की मौत हुई हो। इसलिए अब एहतियातन जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर आपको खबर बता देते हैं, ये एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि थाईलैंड से भारत की तरफ आ रही थी। AI 379 इसकी संख्या है। इसमें 156 यात्री सवार थे और 156 यात्री से भरी हुई इस फ्लाइट में बम की धमकी मिलती है। बम की धमकी विमान के भीतर टॉयलेट से मिलती है। विमान शुक्रवार सुबह 9:30 बजे फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय राजधानी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाकर वापस फुकेट द्वीप पर इसको लैंड करवाया गया है। ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं, ये प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए। एयर इंडिया की अगर आप बात करें तो कल भी AI 171 फ्लाइट थी जो क्रैश हो गई, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। यात्रियों की 257 कुल टोटल इस क्रैश की वजह से जान गई है। आज सुबह मुंबई से जिस फ्लाइट ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी उस फ्लाइट को भी वापस बुलाया गया। हालांकि कारण साफ नहीं हो पाया कि उस फ्लाइट को वापस क्यों बुलाया गया है। और अब जिस फ्लाइट ने फुकेट से सुबह 9:30 बजे उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, उसे भी वापस जो है वो उसे भी वापस फुकेट में उसकी लैंडिंग कराई गई। और देखिए फ्लाइट रडार के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ होती है 9:30 बजे सुबह और ये फुकेट एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है सीधा राजधानी दिल्ली के लिए। लेकिन अरब सागर के ऊपर पहुंचते पहुंचते एक बम का थ्रेट मिलता है और उस बम के थ्रेट को देखते हुए इस फ्लाइट को वापस फुकेट की तरफ मोड़ दिया जाता है। यानी सागर का चक्कर लगाकर ये जो फ्लाइट है ये दोबारा से फुकेट की तरफ मुड़ जाती है। अंडमान सागर का जो चक्कर है उसे लगाकर वापस से फुकेट द्वीप की तरफ लौट जाती है और फुकेट में जाकर इसकी लैंडिंग करवाई जाती है। फिर सभी 156 यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा है और सघन तलाशी की जाएगी, लेकिन कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है क्योंकि फ्लाइट सुबह 9:30 बजे फुकेट से रवाना हुई थी। फुकेट से इसने उड़ान भरी थी राजधानी दिल्ली के लिए। AI 379 इसका नंबर है, फ्लाइट नंबर है। 156 यात्री इसमें सवार थे। बम की धमकी मिलती है और बम की धमकी मिलने के बाद इसको वापस
फुकेट में इसकी लैंडिंग करवाई जाती है। अब सवाल ये है कि एयर इंडिया के विमानों के साथ आखिरकार ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक ये घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। कल तो बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, देश के सामने ये सबसे बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सबसे बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इससे पहले 1996 में चरखी दादरी के हादसे के बाद इसे सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है, जो अहमदाबाद में हुआ है, इस मेघानी नगर में हुआ है, जहां एक हॉस्टल की दीवार से, एक हॉस्टल की बिल्डिंग से एक फ्लाइट टकरा जाती है और उस फ्लाइट में सवार सभी 242 में से 241 यात्रियों की जान चली जाती है और 297 कुल मिलाकर डेथ अभी तक हुई है। ये अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर राजेश के पास चल लेते हैं। राजेश, अब तो रडार सिस्टम से भी दिखाया जा रहा है इस फ्लाइट के बारे में, वापस फुकेट पहुंच गई, क्या जानकारी और मिल रही है? देखिए, बॉम्ब थ्रेट था इस फ्लाइट को और ये फ्लाइट जो हमें जानकारी मिल पा रही है 156 इसमें पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की AI 379 इस फ्लाइट का नंबर है और ये फुकेट से नई दिल्ली की तरफ आ रही थी और एकाएक जब बॉम्ब थ्रेट मिला है उसके बाद इसे वापस लैंड कराया गया है। यानी कि इस फ्लाइट ने एक चक्कर मारा, जो हमें जानकारी मिल पाई है एयर इंडिया की तरफ से, एक चक्कर इस फ्लाइट ने मारा और उसके बाद वापस इसे फुकेट में लैंड कराया गया। जो 156 पैसेंजर्स हैं उन्हें वापस बाहर उतारा गया है इस प्लेन के और फिलहाल प्लेन की चेकिंग की जा रही है। और एयर इंडिया का कहना है कि ये एहतियातन लैंडिंग की गई है, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे इसकी लैंडिंग की गई है, इसे इमरजेंसी लैंडिंग ना कहा जाए। लेकिन जिस तरीके से कल और आज जो वारदात हुई है, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया और उसके बाद फिर आज सवेरे मुंबई में से एक प्लेन उड़ा लंदन के लिए और उसे वापस लैंड कराया गया। उसके बाद जैसे ही ये बॉम्ब थ्रेट मिला है, कोई भी चांस, कोई भी चूक जो है वो एयर इंडिया की तरफ से नहीं ली जा रही है और यही वजह है कि एहतियातन इस फ्लाइट को लैंड करा के उसकी चेकिंग की जा रही है। 156 पैसेंजर्स फिलहाल सुरक्षित हैं, उन्हें वापस उतारा गया है, उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर भेजा गया है। एक बार जब फ्लाइट चेक हो जाएगी और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अंदर कोई बॉम्ब है या नहीं, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है राजेश, पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स के साथ ये क्या हो रहा है। एक के बाद एक बम की धमकी मिली है और इसे वापस फुकेट में लैंड करवाया गया है। कैसे ये लैंडिंग हुई है, कैसे फ्लाइट चक्कर लगाकर वापस फुकेट पहुंच गई है, ये आपको समझाएंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी। देखिए, इस वक्त इस मैप में आप देख सकते हैं ये फ्लाइट ट्रैकर है और इस तरफ आप जरा गौर करें, ये यहाँ पर इस वक्त विमान दिखाई दे रहा है। दरअसल इस विमान ने फुकेट से उड़ान भरी थी और इसके बाद इसे आज दिल्ली की तरफ लैंड करना था, लेकिन इसके उड़ान भरने के थोड़ी देर के बाद ही ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट की बात आई। उसके बाद फिर ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये लूप पूरा अंडमान सी के ऊपर ये लूप दिखाई दे रहा है। इस फ्लाइट ने उड़ान भरने के साथ साथ ये एक बड़ा अंडमान सी के ऊपर लूप लिया और इस थ्रेट कॉल के बाद, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये हॉक्स कॉल भी हो सकती है, लेकिन वो आगे की जांच की बात है। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी देते, अंडमान सी पर ये इस बड़े लूप के बाद इसने सदर्न थाईलैंड में एक बार फिर से लैंड किया। ये जो आप देख रहे हैं रेड निशान, ये लैंडिंग है, यहाँ पर ये विमान लैंड कराया जा चुका है। अभी तक एयर इंडिया की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, उन्होंने कहा कि है फिलहाल जितने यात्री हैं सब सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके की घटना एयर इंडिया के विमान के साथ कल ही पेश आई है, उसके बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। एक बार फिर आपको बता दें, फुकेट से इस विमान ने उड़ान भरी है और आज दोपहर तक इसे दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही इस तरह का बॉम्ब थ्रेट का कॉल आना, फिर इसने अंडमान सी पर ही एक बड़ा सा लूप लिया। आप एक बार फिर से ये तस्वीर देखें, इसने एक बड़ा सा लूप लिया और इस लूप के बाद ये देखिए, ये विमान वापस से सदर्न थाईलैंड में लैंड कराया गया है। जो चिंताएं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं वो इस बात को लेकर है कि कल ही अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। ये भी एयर इंडिया का विमान था, ड्रीम लाइनर था। इस बार भी जो ये घटना हुई है ये भी एयर इंडिया का विमान है, इसलिए लोगों की चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाल लिया गया है, सदर्न थाईलैंड में इसे लैंड करा दिया गया है। ये विमान जो दिल्ली आ रहा था, अब सभी यात्री सुरक्षित हैं, फिलहाल वो थाईलैंड में ही है। अब इनके लिए रवानगी के लिए वहां से वापस इनके दिल्ली वापसी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, तब इन्हें वापस सकुशल लाया जा पाएगा। प्राची,
बिल्कुल, देखिए आपने रडार सिस्टम के जरिए समझाया कि कैसे फ्लाइट फुकेट से उड़ती है। फुकेट से उड़ती है ये दिल्ली यानी कि राजधानी दिल्ली आने के लिए, जिसमें 156 यात्री सवार थे। AI 379 इस फ्लाइट का नंबर है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक थ्रेट कॉल मिल जाती है। एक थ्रेट कॉल होती है बम की, और बम की जैसे धमकी मिलती है तो अंडमान सागर पर एक बड़ा सा लूप यानी कि बड़ा सा चक्कर काटने के बाद ये फ्लाइट वापस फुकेट में ही लैंडिंग करती है, जहां 156 यात्रियों को उतारा जाता है। और अब इस फ्लाइट की चेकिंग भी की जाएगी कि ये हॉक्स कॉल है या इस कॉल में वाकई में कोई सच्चाई है। लेकिन एक के बाद एक राजेश, अगर हम बात करें चाहे AI 17 की हम बात करें, या सुबह मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की हम बात करें, या फुकेट से दिल्ली आ रही इस एयर इंडिया की फ्लाइट की हम बात करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है एयर इंडिया की फ्लाइट्स के साथ। राजेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो सवाल ये है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स को ये क्या हो रहा है। AI 171 कल ही क्रैश हुई, 242 यात्री सवार थे, 241 की जान चली जाती है। आज सुबह मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट वापस मुंबई लैंड कराई गई, और अब जो फुकेट से उड़ान भरी थी फ्लाइट 156 यात्रियों के साथ, उसको फिर फुकेट में उतारा गया। राजेश जी प्राची, एक और जानकारी जो मिल पाई है उसमें बताया जा रहा है कि सवेरे साढ़े 9 बजे के करीब में ये फ्लाइट जो है वो फुकेट से उसने टेक ऑफ किया था और अंडमान सी का एक बड़ा चक्कर काट के वहां पर वो लैंड किया, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त रहा जब ये हवा में रहा ये फ्लाइट, उसके बाद ये फ्लाइट लैंड किया है। फिलहाल यात्री सुरक्षित है। एयर इंडिया के अधिकारी जो है, एयर इंडिया की तरफ से ये बताया गया है कि अधिकारी जो यात्री हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन एयर इंडिया के विमानों को लेकर कल से लेकर आज तक जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं उन लोगों के लिए जो एयर इंडिया का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह या देश में या फिर विदेश जाते हैं। ये तीसरा ऐसा वाकया है जो पिछले 24 घंटे में हुआ है और एयर इंडिया के साथ ही हो रहा है। वो एक परेशानी का सबब जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है एयरलाइन के लिए भी, साथ ही वो पैसेंजर्स जो एयर इंडिया को प्रेफर करते हैं, जो एयर इंडिया से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। प्राची, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजेश, ये वाकई में एक चिंता वाली खबर है, वाकई में चिंता बढ़ाने वाली और सवालों को जन्म देने वाली खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट कल से लगातार चर्चाओं में है। कल AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होती है ठीक उसी जगह जहां मैं मौजूद हूं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के बाद महज 1.5 किलोमीटर ये सफर तय कर पाती है और ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। आज मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट वापस मुंबई आ जाती है और तीसरी फ्लाइट फुकेट में वापस फुकेट लैंडिंग होती है क्योंकि बम का थ्रेट मिलता है। तो ये सीरियस सिचुएशन है कि आखिर एयर इंडिया की फ्लाइट को क्या हो रहा है। मीनाक्षी, और क्या जानकारी आप दे पाएंगी दर्शकों को? मैं जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को दे दूं प्राची कि ये जो एयरक्राफ्ट है आज इसने फुकेट से सुबह 9:30 बजे उड़ान भरी और अपने तय शेड्यूल के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे तक इसे दिल्ली तक लैंड कर जाना था। लेकिन एक कॉल आई और बॉम्ब थ्रेट की जानकारी सामने आई। आपको बता दें फुकेट एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी देर के बाद ही ये हॉक्स कॉल थी। अब या ये फिर अभी पूरी जाँच होगी तब सामने आएगी सच्चाई कि यह हॉक्स कॉल थी या वाकई में कोई बॉम्ब थ्रेट था। लेकिन जैसे ही ये थ्रेट कॉल आई उसके बाद ये जो लूप इस वक्त आप देख रहे हैं उसने कई मर्तबा, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इस तस्वीरों को तो आप ये देखिए कि बहुत सारे मल्टीपल लूप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा लूप यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा अंडमान सी पर ये लूप दिखाई दे रहा है और उसके बाद प्लेन ने कई मर्तबा यहीं पर अंडमान सी पर ही चक्कर काटे और फिर अल्टीमेटली फुकेट में ही इसे लैंड कराया गया। जैसे ही जानकारी सामने आई कि बॉम्ब थ्रेट है, एयरबस एक बार फिर आपको बता दें AI एयर इंडिया 379 इसमें ये एक बॉम्ब थ्रेट की जानकारी सामने आई और फिर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन पहले अंडमान सी पर इसे कई दफ़ा लूप कराया गया। लूप कराने के पीछे कारण ये है कि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है उसके उड़ान भरने से लेकर उसके लैंडिंग तक का रूट और उसका समय बिल्कुल तय होता है। लेकिन जब भी इस तरीके की घटना सामने आती है, कोई इमरजेंसी कॉल होती है, कोई थ्रेट होता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंटीमेशन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत
इमरजेंसी रूट तय किया जाता है और जब तक इमरजेंसी रूट तय ना करे, जब तक लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर जगह ना बने, तब तक पायलट्स के पास कोई विकल्प नहीं होता है। और यही वजह है ये जो मल्टीपल लूप इस वक्त आप देख रहे हैं, कई बार यहीं पर इस विमान ने चक्कर काटा है और फाइनली जब ग्रीन सिग्नल मिला है तब सर्दर्न थाईलैंड यानी कि फुकेट में एक बार फिर से इस विमान को लैंड कराया गया। ये इमरजेंसी लैंडिंग है। अब हालांकि जब पूरे विमान की जांच होगी तब ये सामने आ पाएगा कि ये केवल हॉक्स कॉल था या वाकई में कोई सीवियर थ्रेट था। ये जानकारी पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल जो एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है, जो तमाम यात्री इस विमान में सवार थे, कुल 156 यात्री इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स एंड पायलट्स, वो सभी सुरक्षित हैं। सभी को विमान से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और जिस चिंता की तरफ हमारे सहयोगी राजेश और आप भी इशारा कर रहे थे, शायद ये समय ठीक नहीं चल रहा है। इस तरीके से कॉल्स आना, बड़े मेजर एक्सीडेंट हो जाना, लोगों की जान चली जाना, एक लोगों के मन में शंका जरूर पैदा करती है। और इस मामले में भी कुछ यही दिखाई दे रहा है। राजीव।